ये सब सरकार ये जब वोट आता है तो हाथ मोड़ के बोलता है सब करेंगे, और जब वोट हो जाता है तो कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है। हर चीज का कमी है जैसे अरवल में। क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? अभी तक 5 साल से कहा गया है रेल के लिए, तो रेल में अभी कुछ काम नहीं हुआ है। नौकरी वोकरी हो गया और कुछ मतलब सही काम करने के लिए बाहर जाने पड़ता है आदमी। क्या चाह रहे हैं यहाँ आपके जो एमएलए है, एमएलए बदलना चाहिए या एमएलए से वही है? नहीं, बदलना तो चाहिए, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि काम तो अच्छा से कर नहीं अभी तक ला नहीं कर रहा। एक भी काम नहीं। अरवल बहुत काम जब बता देंगे काम किए हैं, नाली उसी है, गली उसी है, रोड उसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा को लेकर के हम पहुंच गए हैं अरवल जिला, और अरवल जिला में हम यहां 2 विधानसभा को आज कवरेज करेंगे। अरवल जिला में अरवल जिला विधानसभा जो है अरवल सदर में, और इसी के अंतर्गत आता है कुर्था विधानसभा। हम उसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ देखा जाए तो अरवल जिला के अंतर्गत जो अरवल विधानसभा है, इसमें 2 ऐसे प्रत्याशी हैं, बीजेपी के मनोज शर्मा और एक माले के हैं जो सिटिंग विधायक भी है यहाँ के, महानंद सिंह। साथ ही जनसुराज के भी यहाँ प्रत्याशी एक महिला को रखा गया है, कुंती देवी। हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो परिदृश्य है, यहाँ का जो माहौल है, वो माहौल किस तरह से गरमाया हुआ है। चूँकि 11 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, और 11 तारीख के चुनाव में ये देखेंगे कि बिहार की राजनीति का जो समीकरण है वो किसके तरफ है। महागठबंधन के साथ साथ एनडीए की बढ़त कैसे दिखेगी या महागठबंधन की दिखेगी। कुछ लोग हैं चाय पे, सब लोग चर्चा ज़रूर कर रहे होंगे चुनाव की। हम यहाँ केबीसी की चुनाव की चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका साहब? सुमन कुमार। किसी विधानसभा से हैं अरवल से? जी सर। क्या खबर चल रही है, कैसी लहर चल रही है अरवल में? अभी कुछ पता नहीं लग रहा है सर, यहाँ नहीं लग रहा है ना एनडीए जीतेगा। मतलब एक पर एक दोनों की बात चल रही है। जी। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ के सिटिंग विधायक माले के रहे हैं महानंद सिंह जी, अगर उनके कार्यकाल, उनके जनाधार को अगर हम देखते हैं तो क्या लग रहा है आपको? जनाधार उनका भी ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, और एनडीए के भी ठीक है। दोनों का यहाँ अभी पता नहीं लग रहा है क्लियर रूप से कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। कौन सा कैंडिडेट जीतेगा? हाँ, जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो किसका दबदबा लग रहा है? ना जात के बारे में हम नहीं बता सकते। जातीय समीकरण का यहाँ कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं। यहाँ पार्टी की मामला है, एनडीए और महागठबंधन। हाँ, हम और लोग से जानते हैं चाय पे क्या चर्चा चल रही थी इस चौराहे पे? कुछ तो चर्चा चल रही नहीं भैया। 11 तारीख को आप लोग को चुनाव है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आने वाले समय में आपके यहाँ सिटिंग विधायक रहे हैं माले के। जी हाँ, अच्छे हैं। कैसा लग रहा है उनका जनमत कैसे दिखेगा? अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा। किस बात पर इस बार यहाँ की जनता चुनाव करेगी? विकास। तो विकास का श्रेय किसको जाएगा? अब आने वाला समय बताएगा। वर्तमान जो अब सरकार ऐसे हम नहीं बता सकते। वर्तमान जो सरकार है अभी हमारे नीतीश कुमार सही है। मतलब उनके विकास को लोग सराह रहा है। सही है ना? चलिए, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? चाय की चुस्की में मिठास है? विकास तो है। तो इलेक्शन की चुस्की जब आएगी 14 तारीख को, तो कैसी मिठास होगी? एकदम होगी मिठास। जिनको रहेगा उनका मिलेगा। महागठबंधन या फिर एनडीए? अब वो तो समय बताएगा। लहर बता दीजिए। अब लहर क्या बताए इसे? लहर किसकी है? लहर तो दोनों पार्टी का है। दोनों पार्टी का है। ये भी हुई ना बात, आप इतना भी तो बता सकते हैं। हाँ। लेकिन हम अगर ये देखा जाए, आपका नाम क्या हुआ? वकील। हाँ, वकील। देखिए, फूल नहीं रहे हैं लोग, लेकिन इनके साथ देखिए एक और सर है। चूंकि ये तो कितने विधानसभा देखे होंगे आप, कई को चुनाव किए होंगे, देखे भी होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहीम है। केबीसी की टीम आई है इसी चाय के चर्चा पर चुनाव की चर्चा करने, और चुनाव चर्चा में हम ये जानने आए हैं कि अरवल विधानसभा कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या क्या होगा? ऑलरेडी माले के विधायक हैं आपके।
बात यह है सर कि यहाँ अब जनता के ऊपर रहा बदलना और स्वयं पहले से जो है रखना। अब रहा कि अब जनते के ऊपर नहीं ये सरकार बन सकती है सर, बिल्कुल नागरिक के ऊपर न बन सकती है। सभी एक जैसे बदलाव होगा तो सब नागरिक की बदौलत, नहीं बदलाव होगा जो सरकार है वो रहेगी। अरवल विधानसभा में चर्चाएं लहर किसकी चल रही है? लहर तो जैसे दोनों का है सर, दोनों का। हाँ दोनों का है। जैसे आपका महागठबंधन का भी है, इंडिया का भी है। अब इसमें अब जिसकी जनता का जहाँ पलड़ा भाली होगा उसकी जीत होगा। महागठबंधन पार्टी से अगर देखा जाए तो यहाँ के विधायक माले के रहे हैं महानंद सिंह जी जी जी। उनकी अगर जनाधार या उनके कार्य उनके विकास को देखा जाए हाँ तो आप कैसे देखते हैं? अच्छा है। अच्छा है, जी जी। लोग खुश हैं? खुश हैं, लोग खुश हैं सर। खुश हैं। हाँ हाँ, उनके विकास हुआ है सर उनके माध्यम से। आपको अगर ये ओपिनियन लेगा कि मुख्यमंत्री का ताज किसको मिलना चाहिए बिहार में तो कैसे करेंगे? अभी इसके बारे में सर देखिए, अब बताए ना सर कि नागरिक ऊपर रहा और जो जीत के जाएंगे उनके मुख्यमंत्री उनके ऊपर न रहा सर। हम इसमें क्या बता अरवल में ये लहर है कि कुछ बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव के लिए तो लहर बहुत है। लहर है, हाँ जी। मतलब बदलना चाहिए यहाँ के। हाँ? आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप युवा है, आप बताइए कैसी सरकार चाहिए यहाँ? सरकार ऐसी चाहिए जो मतलब जनता लोग को थोड़ा सेवा करे, मतलब कुछ व्यवस्था कुछ काम करे। कोई ऐसी व्यवस्था की कमी है अरवल में? कमी तो सरकार ने बहुत दी है, हर चीज का कमी है जैसे अरवल में। क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? अभी तक 5 साल से कहा गया है रेल के लिए, तो रेल में अभी कुछ काम नहीं हुआ है। हर चीज देखिए, का एक जानकारी मैं दे दूं, ये एक ऐसा जिला है यहाँ रेल आज तक नहीं आया है और इसके लिए पूरी चर्चाएं हैं पूरे बिहार में, देश भर में, कि एक ऐसा जिला है बिहार में जहां रेलवे नहीं पहुंची है। जी आगे बताइए, युवा और कैसे सोच रहा है इस बार की चुनाव? युवा सोच रहा है किसी किसी का मतलब नौकरी वोकरी हो गया और कुछ मतलब सही काम करने के लिए बाहर जाने पड़ता है। मौजूदा जो सरकार है हाँ, वो युवाओं के लिए अच्छा काम किया है कि नहीं? कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, नहीं किया। काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। तब तो आपके हिसाब से सरकार में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, कोई भी सरकार आए मगर बदलाव चाहिए। अच्छा, कोई भी आए हाँ, लेकिन नीतीश नहीं आए, ऐसा कह रहे हैं क्या आप? ऐसा मतलब हाँ ऐसा ही है, समझिए ऐसा ही है। क्यों ऐसा क्यों? नीतीश के ऐसा साथ क्या दिक्कत? ऐसा सब पब्लिक लोग कर रहा, जनता लोग कर रहा। जनता लोग कह रहे हैं। हाँ, वो इसलिए भी कह रहे हैं क्या कि 20 साल हो गया है, इसलिए भी कह कोई रहे हैं 20 क्या? साल में अभी कोई काम भी नहीं हुआ है और जो जवानों का नौकरी वोकरी होता है उसमें भी प्रॉब्लम पड़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही है। और जैसे जो मजदूर लोग हैं काम उम जैसे करने के लिए बाहर जाने पड़ सरकार रहा ने है। अभी अभी ऐलान किया था कि 1 करोड़ लोगों को हमारी सरकार आएगी तो नौकरी कुछ नहीं है, तो बहुत पहले से ही बोलता है, कुछ नहीं देता है। ये सब तेजस्वी सरकार, ये जब वोट आता है तो हाथ मोड़ के बोलता है सब करेंगे, और जब वोट हो जाता है तो कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ के विधायक महानंद सिंह है, उसका देखा है? वो सही है, उनका परफॉर्मेंस सही है अभी। वो सही है, वो सही मतलब है, लोकल लेवल पे वो विधायक हाँ, सही है, वो सही है। यहाँ का बदलाव नहीं हुआ। यहाँ के लिए वो सही है। अच्छा, हाँ लेकिन राज्य के लिए हाँ, वहाँ के लिए जो मेन है ना उनके लिए वो भी गलत है। कौन चाहिए आपके नजर में? अभी हमको वो नहीं बता सकते हैं हम। तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे कर रहे हैं भाई। देखिए, कह रहे हैं हर घर में नौकरी तेजस्वी देंगे। वादे कर रहे हैं, हर जो भी आते हैं नेता वादा करते हैं कि मैं ये दूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं होता है। तो भरोसा उस पे भी नहीं है जनता को। अभी किसी को भरोसा नहीं। जब वोट पब्लिक का पड़ेगा, कौन किसका मतलब व्यवस्था के लिए मतलब जो बनाया है नेता वो हिसाब से अपना बनाएगा। युवा भी कह रहा है कि बदलाव चाहिए और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक भाई साहब ये भी युवा है, थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं। बोलिए सर। क्या चाह रहे हैं यहाँ आपके जो एमएलए है, एमएलए बदलना चाहिए या एमएलए से वही है? नहीं, बदलना तो चाहिए, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि काम तो अच्छा से करे नहीं अभी तक ला, नहीं कर रहे। एक भी काम नहीं। अरवल भर में कहूँ काम जब बता देंगे काम किए हैं, नाली वैसी है, गली वैसी है, रोड वैसी है, एक भी काम नहीं हुआ है अरवल में। विधायक की जिम्मेदारी को हाँ। अगर देखा जाए तो उस कुछ आधार भी नहीं, पर जब जीरो है,
और ये 1% बिजली, नहीं है। पानी, सड़क ये सब का ये तो भाई ऊपर से है तो ये तो सही है, वो सही है। वो तो सही है। अब तो कुछ तो 24 घंटे तो कोई मतलब देगा नहीं, 18 घंटा 16 घंटा 17 घंटा मिलता है। तो मौजूदा सरकार हाँ। नीतीश कुमार की है। ये हाँ मौजूदा नीतीश सरकार है, ये सरकार बहुत ही अच्छा है। किसको घर में नहीं पैसा सामान, किसको घर में नहीं गया है, ऐसा है। सबके घर में पैसा नौकरी सारा चीज दिए हुए हैं। कोई कह देवे आदमी कि नहीं मिला है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में क्राइम बढ़ गया है। नहीं नहीं, क्राइम किसी को सरकार में रहेगा तो हल्का फुल्का तो होना ही होना है। वो कहाँ तक रुकेंगे? एक अपना घर में तो रुकता है कुछ हो, परिवार चलाता है नहीं ना, ढंढून होवे करता है। उनका सरकार बहुत अच्छा है। कितनी गहराई में हम लोग के बिहार था, कोई आदमी सोचता था? कहाँ से उठा के कहाँ ले आ दिए हैं। मतलब आपके हिसाब से बहुत मौजूदा अच्छा है। सरकार ऐसा सरकार अभी ना आएंगे ना दोबारा आवेंगे। तो आपके हिसाब से बहुत एनडीए अच्छा है। सरकार आना चाहिए। बहुत है हाँ, हाँ। वो भी आएंगे, आना नहीं आएंगे आएंगे। आएंगे एकदम 100%। अरवल में लहर है। अरवल में नहीं, चाहे बिहार भर में लहर है। यादव जी कैसे भरसान? इस बार की चुनाव को अरवल में कैसी लहर है? ये अरवल में तो आरजेडी है। आरजेडी है। हाँ, हाँ आरजेडी की लहर है। हाँ, आरजेडी की लहर है। वो अभी सरकार चेंज भी हो जाएगा। हाँ, इस बार तेजस्वी तय है। तेजस्वी तय है। हाँ, इस बार तेजस्वी तय है। तो यहाँ के विधायक महानंद सिंह का क्या है काम? क्या ठीक ठाक तो है। अब सत्ता में नहीं है, जितना उनके मिल रहा है उसके अनुसार तो ठीक ठाक कर रहे हैं। गरीबों के नेता हैं। ऐसा तो ना है कि बिल्डिंग खड़ा कर लिए 5 साल में, फॉर्चूनर ले लिए जो पहले थे से अब हैं। इस बार बदलाव होगा। हाँ, बदलाव है, जरूरी है बदलाव। चलिए, बदलाव जरूरी है, लेकिन अगर हम 1-2 लोग से और ले लेते हैं राय कि देखिए बदलाव जरूरी है। लोग कह रहे हैं मौजूदा सरकार बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला सर। अब्दुल्ला जी, देखिए अभी लहर कैसी चल रही है आपके अरवल में? नहीं मालूम, हम तो कल आए हैं। कहाँ से आए? सऊदी से। तो 11 को वोटिंग है आपके। नामे काट दिया है मेरा। नाम काट दिया है? तो नाम काट दिया है तो उतना दूर से आया काहे के लिए वोट देने? छुट्टी था, आ गया। आ गए। हाँ। ठीक है, आप देखिए नाम काट दिया है, ये भी एक बड़ी बात है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस बार की सरकार कैसी होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए, जो भी है बेहतर होनी बेहतर होनी चाहिए। चाहिए। मौजूदा सरकार रहनी चाहिए या बदलाव चाहिए? जो सरकार है वो अच्छा है। जो सरकार है वो बेहतर है, ऐसा कह रहे। फिर उसमें नाम जो काट दिया तब क्या करें? काट दिए, क्या कीजिए। हाँ? हम लोग NRI को ऐसे ही 50% काट दिया है। 50% काट दिया। चुनाव पर चर्चा पर हम जनता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अरवल विधानसभा में कैसा लहर चल रहा है। खूब है, जीतेगा, बहुत वोट से जीतेंगे। बहुत दो प्रत्याशी है, एक बीजेपी के है मनोज शर्मा। बीजेपी के मनोज शर्मा, देखिए हम लिए हैं पंपलेट, यही जीतेगा। मनोज शर्मा और दूसरा है आपके माले के सिटिंग विधायक माले के सीटिंग विधायक हम लोग महानंद सिंह। नहीं, हम लोग नहीं देंगे। देखिए हम लोग इन्हीं को देंगे वोट, इन्हीं को देंगे। हाँ एकदम 100%। ये कौन है? ये मनोज कुमार है। अच्छा, इनका जनाधार है आपके? हाँ 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 बढ़िया। हाँ, खूब। बीजेपी के हैं। हाँ। अच्छा, क्यों दीजिएगा इसको, क्या कारण है? अरे भाई, ये क्या न किया हम लोगों के लिए, कौची न किए है। अच्छा, ये इतना माने के राशन फ्री कर दिए हैं, लेकिन के पैसा दिए, वृद्धा पेंशन नहीं करा सके। अब क्या कहे, अब क्या वो देंगे हमको? हाँ। 2 बीघा खेत लिख देंगे तो होगा, लेकिन सब चीजें पूर्ति होगी। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब दे दिए, सब दे दिए। तब क्या है? एक से अब सरकार क्या हो सकता है? अच्छा, तो सरकार अगर बनाने के लिए कहेगा तो किसको बनाइएगा? नीतीश के बनेगा चाहे बीजेपी के बनेगा? नीतीश के बनेगा या बीजेपी? हाँ बस, हाँ दोनों को। बीजेपी में तो मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहा है, कोई है ही नहीं। ना है तो नीतीश कुमार बनेंगे, वो ठीक रहेगा। हाँ। आप क्या कहते हैं? हाँ सर, वो है तो हैं। आपके यहाँ विधायक महानंद सिंह है, उसने काम नहीं किया है? बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं वो करे। नहीं रोड, किया है। सड़क, गली नली, बिना नाला, कुछ नहीं। वही वो नहीं किया है, कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं है, कभी ना। अच्छा, यहाँ कौन जाति का सबसे ज्यादा? भूमिहार और बड़ी मिस्त्री है। 2 जात भूमिहार होगा, 100 घर, 50 घर। बड़ी मिस्त्री हरिजन 30-40 घर, 200 घर के बस्ती है। मनोज शर्मा कौन समाज से आते हैं? भूमिहार समाज। भूमिहार समाज से आते हैं। तो भूमिहार समाज का वर्चस्व है, सबसे ज्यादा है। हाँ। लेकिन हम लोग भी, उन्हीं को दें। हाँ हम लोग भी साधारण ठीक है सब चीज में, खेती बाड़ी नौकरी चाकरी। हम लोग भी, मतलब आप लोग कौन जाति के हैं? बड़े ही है, बड़े ही क्या? हाँ। लेकिन सपोर्ट करेंगे एकदम बीजेपी से को? 100% पूरे जात करेगा यहाँ। अच्छा बाबा, आपको क्या लगता है इस बार केकर सरकार आएगा बिहार में? रहेगा केकर?
नीतीश बाबू के? ना बीजेपी के। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी नीतीश एक के है। हाँ नीतीश सर बहुत बहुत कर रहे हैं, हम लोग को अच्छा। पसंद दे रहे हैं। अब माले के जो आपका विधायक है माले कहाँ कुछ कर महानंद दशमों कर रहे हैं ना कहीं अपना उम्र हो गया हम तो कहीं से कौन की है। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। कितना? 1100। 400 ना? 1100 बढ़ा दिया है क्या? हाँ। अच्छा। हाँ क्या भैया, चाय वाले भैया, हम थोड़ा इन आपसे जानते हैं। आपसे इसलिए जानते हैं क्योंकि आप लगभग 18-22 घंटा इस नुक्कड़ पे रहते हैं और भांति भांति के लोग आते होंगे और चाय पे चर्चा चलती होगी। कैसी चर्चा चलती है चाय पे? चाय पे चर्चा चलती है। चाय पे सियासत और चुनाव का दम गरम है ना? दम बहुत गरम है, समझ गए। चाय की तरह गरम है, दम गरम है। अच्छा, चाय पीते पीते लोग क्या सब बात कर रहे हैं कि भाई अरवल में विधायक बदल दो या फिर राजधानी में सरकार बदल दो, ऐसा कुछ बात होती है? यहाँ से लेके दिल्ली तक बदल दो बोलते हैं, सब नया बदलाव है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सुनते सुनते आपके जहन में कुछ आया है क्या? क्या सच में बदलाव होना चाहिए या बदलाव तो होना ही चाहिए, मौजूदा होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। इस बार तेजस्वी को लाया जाए। तेजस्वी को देखिए शर्माते शर्माते ये बोल ही दिए, लेकिन अब देखेंगे कि जब 11 तारीख को लोग वोट डालेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उस मताधिकार के प्रयोग के साथ किसको कितना मैंडेट मिलता है और यहाँ के जो प्रत्याशी है उनकी जय विजय क्या होती है और सरकार किसकी बनती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और 14 तारीख को जब पिटारा खुलेगा, मत पेटी खुलेगी, तब समझ में आएगा कि सरकार किसकी बनेगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, अरवल विधानसभा।